साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार से जुड़ी हुई दो खबरें सामने आ रही हैं। पहली खबर राहुल गांधी के उस बयान से मेल खाती है जिसमें कर्नाटक जीत के बाद उन्होंने कहा था कि हम नफरतों की दुकानें बंद करके मोहब्बत का बाजार सजाने आए हैं। इसी बयान से कदम ताल करते हुए मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने भारतीय जनता पार्टी सरकार के उस फैसले को रद्द कर दिया जिसके तहत आरएसएस के लिए परम पूजनीय डॉक्टर हेडगेवार और प्रातः स्मरणीय सावरकर को पाठ्यक्रम से हटा दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी सरकार ने अपनी मानसिकता को पाठ्यक्रम यानी कि बच्चों के दिमाग में घुसाने के लिए इन दोनों ही लोगों के भाषणों और विचारों को, जिनमें सांप्रदायिकता भी घुली नजर आती थी, उनको पाठ्यक्रम में शामिल किया था। सिद्धारमैया सरकार ने इनको सिरे से खारिज करते हुए पाठ्यक्रम से हटा दिया। दूसरा, धर्मांतरण विरोधी कानून भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार की तर्ज पर लेके आई थी। सिद्धारमैया सरकार ने उसको भी रद्द कर दिया। बीजेपी के प्रवक्ता इस कानून को हिंदू धर्म रक्षा के तौर पर प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। सिद्धारमैया सरकार को ईसाइयों और मुस्लिमों का गुलाम बता रही है, लेकिन बीजेपी के प्रवक्ता ये नहीं बता रहे हैं कि इस कानून में यह भी बात शामिल थी कि ओबीसी एससी एसटी वर्ग का कोई व्यक्ति अगर धर्मांतरण करता है तो उस कानून में यह बात शामिल थी कि उसको मिलने वाला आरक्षण रद्द कर दिया जाएगा। जबकि सिद्धारमैया सरकार ने इस कानून को रद्द करके फिर से यह बात लागू कर दी है कि ओबीसी एससी एसटी वर्ग का व्यक्ति अपने मन से कोई भी धर्म ग्रहण करता है तो उसको आरक्षण का लाभ मिलता रहेगा। इसके अलावा अपनी मर्जी से धर्म परिवर्तन करने वाले किसी शख्स को जिलाधिकारी की अनुमति नहीं लेनी होगी, मतलब प्रशासन उसका शोषण या उत्पीड़न नहीं कर पाएगा। 3 साल से 10 साल की सजा का जो प्रावधान था उसमें ज्यादातर ओबीसी एससी एसटी वर्ग के लोगों का उत्पीड़न और दमन बीजेपी सरकारों में किया जा रहा था। इसी वजह से कांग्रेस सरकार ने इसको वापस ले लिया है। अब सिद्धारमैया सरकार से जुड़ी हुई दूसरी खबर जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के कर्नाटक चुनाव प्रचार के दौरान दिए गए भाषण से मेल खाती है, जिसमें वो कर्नाटक की जनता को धमकाते हुए देखे जा रहे थे कि अगर बीजेपी ना जीती तो तमाम सारी लोक लुभावनी योजनाओं से कर्नाटक की जनता वंचित हो जाएगी। जो मोदी जी का आशीर्वाद है उससे कर्नाटक कहीं वंचित ना हो जाए। राष्ट्रीय अध्यक्ष के इसी बयान को आगे बढ़ाते हुए मोदी सरकार ने विभिन्न राज्यों को एफसीआई यानी कि भारतीय खाद्य निगम से राज्य सरकारों को गेहूं चावल की बिक्री जो कम दामों पर की जाती थी उस पर रोक लगा दी है। दरअसल अन्ना भाग्य योजना के तहत हर बीपीएल परिवार के प्रत्येक सदस्य को वो 10 किलो अनाज देना चाहते थे, इसलिए एफसीआई से उन्होंने 2.28 लाख मीट्रिक टन अनाज की मांग की थी। 12 जून को एफसीआई ने उनको जवाब देते हुए कहा कि वो 2.22 लाख मीट्रिक टन अनाज ही दे पाएंगे। 13 जून को केंद्र सरकार अपना फैसला लाती है और रोक लगा देती है कि कुछ राज्यों को छोड़ करके अन्य राज्यों में एफसीआई ओपन मार्केट सेल स्कीम के तहत केंद्रीय पूल का अनाज अब नहीं दे सकती। भले ही वो निजी कंपनियों को बेच देगी, लेकिन राज्य सरकारों को देने पर रोक लगा दी है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं का अजीब सा तर्क देखिए। जब मोदी जी की तस्वीर लगा करके प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना नाम दे करके 5 किलो मुफ्त राशन बांटा जाता है, उसको गरीब कल्याण की योजना बताते हैं। लेकिन सिद्धारमैया सरकार अगर 5 किलो की बजाय 10 किलो अनाज बांटती है तो उसको सरकारी खजाने का दुरुपयोग करार देते हुए इस योजना को रोकने की हर संभव साजिश करती है। यहां समझने की बात यह है कि उस योजना को रोकने की साजिश करके केंद्र सरकार सिद्धारमैया सरकार को अंगूठा नहीं दिखा रही है, बल्कि कर्नाटक की गरीब जनता को ठेंगा दिखाने की कोशिश कर रही है। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की धमकी भरे भाषण को सही साबित करने की पूरी कोशिश की जा रही है। यहां यह बताना जरूरी है कि मोदी सरकार की बौखलाहट
केवल सिद्धारमैया सरकार की इस घोषणा से नहीं है, बल्कि प्रियंका गांधी जब मध्य प्रदेश में रैली करने गईं तो वहां भी उन्होंने पुरानी पेंशन समेत तमाम सारी घोषणाएं कर दी, जिससे भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के चेहरे लटक गए और अभी तक विपक्ष को हल्के में लेने वाली मोदी सरकार को इन तमाम घोषणाओं ने दिन में तारे दिखा दिए। बहरहाल मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने साफ शब्दों में कहा कि केंद्र सरकार कितनी भी साजिश कर ले, हम बीपीएल धारी परिवारों को निश्चित रूप से इस योजना का लाभ देंगे, भले ही हमें अन्य राज्यों से गेहूं और चावल खरीदना पड़े। अब सिद्धारमैया सरकार के इन तमाम सारे निर्णयों और केंद्र सरकार की साजिश पर नेशनल जनमत के दर्शकों का क्या सोचना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेकिन इतना समझ लीजिए कि केंद्र सरकार राजनीतिक प्रतिद्वंदियों से जिस तरह की दुर्भावना के तहत काम कर रही है, वो देश के लोकतंत्र के लिए अच्छी नजीर कतई साबित नहीं होने जा रही। देखते रहिए नेशनल जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।